हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का सोल्यूशन पेपर, जिसका पेपर आज हुआ है। बुकलेट नंबर सी को देखेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कितने सही गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भिंडी किसकी आकर्षक कीट आकर्षक फसल है? तो इसका आंसर नंबर ए कपास की। क्वेश्चन नंबर 2 है, IFOAM की स्थापना हुई थी? ये 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा एक पूरक घटक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक माइक्रोबियल कीटनाशक है? तो इसका आंसर नंबर होगा बैसिलस थ्योजनेंसिस और टाइकोग्रामा। इस आंसर नंबर होगा सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है? इसका आंसर नंबर होगा डी, 1% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस तथा 3.5% पोटास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश जैविक उर्वरक के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल है? आंसर नंबर इसका ये होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है? वैसे सिक्किम है, सिक्किम के बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है कीटनाशक का? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है जो 9 है, जैविक खाद की खेती की लागत है? ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, पारंपरिक खेती से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज को बढ़ाता है? इसका आंसर नंबर होगा 50%, कहीं कहीं 40 से 50% भी दिया है। क्वेश्चन नंबर है 11 है, जैविक खेती का प्रमुख सिद्धांत है? जैविक खेती का प्रमुख सिद्धांत है फसल चक्र, जैविक चक्र और मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, खेती में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसके पत्ती खेत में हरी अवस्था में समावेश करना कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू हरी खाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? ऑप्शन नंबर ए, नीम की खली। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर इसका है CN आचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है? तो इसका आंसर नंबर होगा ए, फसल चक्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, केचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर में कितने गुना लेता है? तो इसका आंसर नंबर होगा सी, 8 से 9 गुना। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना, बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैविक खेती आंदोलन वर्ष में प्रारंभ हुई थी? आंसर नंबर इसका ए होगा 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, शीशे में पाया जाता है? आंसर नंबर इसका सी होगा 0.5% नाइट्रोजन तथा 1% पोटास। क्वेश्चन नंबर 21 है, पशुओं के मूत्र और मल में युक्त धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ होता है? तो इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोल्ट्री खाद में पाया जाता है? इसका आंसर नंबर होगा सी, 3.8% नाइट्रोजन, 3.5% फास्फोरस तथा 1.7% पोटास। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा मुर्गी की वीट खाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं? नीलहरी शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, माइक्रोजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, दलहनी फसलों में, दलहनी एवं फलदार वृक्षों में। क्वेश्चन नंबर है 26, इनमें से फास्फोरस गोलक जीवाणु है? तो इसका आंसर नंबर होगा बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर है 27 है, वर्मीकोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केंचुआ का वर्ग है? ऑप्शन नंबर होगा सी, एपीजेई। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनाज, तिलहन एवं सब्जी में फसल के वर्मी कंपोस्ट में अनुसंधानित मात्रा है? दोस्तों इसका आंसर जिस किसी भाई को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दे। मेरे हिसाब से इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थित जीवाणु है? ऑप्शन नंबर इसका होगा एजिप्टोबैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाशक है, जैविक नाशी है जो उपयुक्त सभी हैं? क्वेश्चन नंबर 31 है, खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतें में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है उसे कहते हैं जैविक खेती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है, IFOAM का पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 33 है, जैविक खेती का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर इसका होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 34 है, जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाई के लिए पूंजीगत सब्सिडी है, तो इसका आंसर होगा 25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीची भूमि वाले धान के खेत के लिए उपयुक्त हरी खाद है, तो इसका आंसर होगा बी ढेंचा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्राइकोग्रामा का प्रयोग अधिकतर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन होगा इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी 0.3% से 0.07% तक। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिकतर पौधे पोषक तत्व मृदा में क्रिया द्वारा नष्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए निशालन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को कहा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा बर्मीवास। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वप्रथम दलैनी राइजोबियम सहजीवी का अध्ययन किया। इसका आंसर जिस किसी भाई को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दे, इसका आंसर भी मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1 एकड़ भूमि के ऊपर में हवा का जो आयतन होता है उसे टन नाइट्रोजन होता है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा 80,000। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से एक अवायवीय जीवाणु है, एजिप्टोबैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एजोला रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जैव उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 45 है, नील हरी शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? धान की फसल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी जैविक खाद है? ऑप्शन नंबर इसका होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एजिप्टोबैक्टर फसल उत्पादन में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 22 से 30। क्वेश्चन नंबर 49 है, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर किलोग्राम बीज दर से करता है, तो इसका 20 से 25 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 50, अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को ढेर को कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, नील हरी शैवाल की प्रजाति है, एनाविना नॉस्टक और ओलोसिसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन हरी पत्ती वाली खाद है? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करंज पत्ती। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार होती है। ऑप्शन नंबर 3 से 4 माह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कार्बनिक खेती के जनक हैं अल्बर्ट हावर्ड हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है 7.3%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है? तो इसका आंसर नंबर होगा सी अरंडी की खली। क्वेश्चन नंबर 57 है, फसल अवरोधक को जलाने से तत्व का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर है 58 है, उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकृत राज्य संख्या स्थित है। ऑप्शन नंबर गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है, गाजर घास से प्रति पौधा प्रति वर्ष बीज उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर इसका 25,000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर है, लेंटाना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है। इसका आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए।